हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनमोल निधि। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि आपका बीए थर्ड सेमेस्टर एमए थर्ड सेमेस्टर में एडवांस सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, है ना। उसमें जो आपके एडवांस थिंकर्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। आप लोगों ने अभी तक जो आपके क्लासिकल थिंकर्स थे हैं उनके बारे में पढ़ा हुआ है। अब जो इस सेमेस्टर में आपका पेपर है इसमें एडवांस थिंकर्स के बारे में पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में कम मिल पाता है ना, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके बारे में जो इनकी थ्योरीज़ हैं मेन है ना, या जो इनकी बायोग्राफी है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, क्योंकि क्लासेस आप लोगों की नहीं हो पा रही हैं इसलिए आप लोग थोड़ा सा परेशान हैं, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक करके जितनी चीज़ें हम करवा सकते हैं कवर आप लोगों की उतनी करवाएंगे, ठीक है। जैसा कि अगर मैं पहले थिंकर के बारे में आपको बताऊं कि इसमें हैबरमास है ना, आप लोगों ने शायद अभी नाम इनका ना सुना हो क्योंकि एडवांस थिंकर्स में आते हैं। हमने मार्क्स, कॉम्ट, है ना, पार्सन्स, इन सब के बारे में सुना हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे हैबरमास के बारे में, ठीक है। हैबरमास की सबसे पहले हम बायोग्राफी देखेंगे, ठीक है। देखो, जैसे कि पहला लिखा हुआ है, पहला पॉइंट कि ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे, है ना। ये कैसे हैं, जर्मन दार्शनिक हैं और सामाजिक विचारक हैं। दूसरा, ये फ्रैंकफर्ट समुदाय के अनुयायी रहे हैं। फ्रैंकफर्ट समुदाय यानी कि एक थॉट ऑफ स्कूल जिसे कह सकते हैं, है ना। उसमें कुछ लोगों ने उसको चलाया हुआ है, उनके कुछ अपने विचार हैं। तो ये उसी संप्रदाय के अनुयायी हैं, यानी कि उन्हीं विचारधारा को मानने वाले हैं। हम देखेंगे फ्रैंकफर्ट समुदाय है क्या, ये समुदाय के लोग जो थे उनके विचार क्या थे, है ना। देखो, जैसा कि अगर हम देखें कि इसकी स्थापना जो थी फ्रैंकफर्ट समुदाय की वो कब हुई थी, 1923 में हुई थी। और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, मैक्स हॉर्खहाइमर, ठीक है। जो मैक्स हॉर्खहाइमर थे वो फ्रैंकफर्ट समुदाय के या संप्रदाय के एक प्रमुख थे, है ना। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और कहाँ हुई थी, जर्मनी में ही हुई थी, ठीक है। और जो हैबरमास है हमारे वो भी जर्मनी के ही हैं। तो वो उन लोगों से या इस संप्रदाय के जो लोग थे उनके विचार थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब हम देखेंगे फ्रैंकफर्ट समुदाय के लोग जो थे या उसके जो अनुयायी थे, उसको मानने वाले जो लोग थे, उनके विचार थे क्या। ये लोग जो थे वो मार्क्सवादी चिंतन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, यानी कि जो मार्क्स के विचार थे, है ना, उन विचारों से प्रभावित तो थे लेकिन उनके विरोधी थे, है ना। ये चीज़ आप देखोगे, जैसे कि इन्हें क्या बोला जाता है, जो आपके हैबरमास हैं इन्हें एक आलोचनात्मक, है ना, सिद्धांतकार बोला जाता है, यानी कि क्रिटिकल थिंकर बोला जाता है। क्रिटिकल थिंकर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मार्क्स के विचारों का विरोध किया था, उसको क्रिटिसाइज़ किया था, है ना। तो जितने भी फ्रैंकफर्ट संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वो सब मार्क्स के जो विचार हैं उनसे तो प्रभावित थे लेकिन उनके विचारों से एग्री नहीं थे, है ना। प्रभावित थे, है ना, यानी कि उनके विचारों को उन्होंने पढ़ा है, उसको समझा है, उसका विश्लेषण किया है, लेकिन उनके विचारों के साथ वो एग्री नहीं करते हैं बल्कि उनके विचारों के वो विरोध में रहते हैं, ठीक है। क्या विचार, जैसे कि मार्क्स पूंजीवाद के बारे में मार्क्स ने बताया है ना। या मार्क्स ने क्या बोला है कि आर्थिक निर्धारणवाद, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मार्क्स पढ़ा होगा, कि मार्क्स ने बताया कि सोसाइटी में हर चीज़ का निर्धारण कैसे हो रहा है, आर्थिक क्रियाकलाप से, है ना। उन्होंने उत्पादन के साधनों को उस पर जोर दिया कि हाँ, उत्पादन के जो साधन होते हैं, है ना, जैसे उत्पादन के साधन होंगे वैसे ही हमारा समाज हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है, अपना सारा का सारा फोकस आर्थिक निर्धारणवाद पे दिया। तो इस चीज़ का विरोध किया इन्होंने, हैबरमास ने। उन्होंने क्या बोला कि आर्थिक निर्धारणवाद पे ही उन्होंने अपना सारा ध्यान लगाया और कभी भी पूंजीवाद समाज में संस्कृति की क्या भूमिका है वो उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने मार्क्स के विचारों का विरोध किया, ठीक है। और सिर्फ हैबरमास ने ही नहीं बल्कि जो आपके जितने भी फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के जो भी लोग हैं, जितने भी थिंकर्स हैं, वो सभी कहीं ना कहीं मार्क्स के विचारों के साथ में एग्री नहीं करते थे, उसका समर्थन नहीं करते थे बल्कि उनके विरोध में रहते थे, ठीक है ना। और सेकंड देखेंगे, दूसरा इन्होंने क्या दिया है, आपका जीवन जगत की बात करी है, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ वर्ल्ड लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, लाइफ वर्ल्ड, ठीक है, लाइव वर्ल्ड। इसके बारे में सबसे पहले जो बात करी थी वो मेन किसने करी थी, हर्सल ने और सूट्स ने। अभी आप लोग हर्सल और सूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। हर्सल जो थे वो सूट्स के ही गुरु थे,
तो सबसे पहले जीवन जगत की बात हर्सल ने करी है, फिर सूट्स ने करी है, और अगर हम देखें तो हैबरमास ने भी जीवन जगत के बारे में बताया है। इसको डिटेल में हम लोग बच्चों बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ठीक है, अब जैसा कि अभी मैंने बताया था कि क्या है, एक आलोचनावादी विचारक हैं, यानी क्रिटिकल थिंकर हैं। क्यों क्रिटिकल थिंकर कहा जाता है? मैंने बताया कि हाँ, मार्क्स का जो आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत था उसका विरोध किया है इन्होंने। ठीक है, आलोचनावादी विचारक कौन होते हैं? जो भी विचारकों ने, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ, विभिन्न विचारकों एवं उनके विचारों को जो आलोचना करते हैं, है ना, वो आलोचनावादी विचारक हो जाते हैं। ये पार्ट सेंस वाला नहीं होगा, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इनके अध्ययन कार्य का प्रमुख क्षेत्र क्या रहा था? सामान्य समाज के संदर्भ में और पूंजीवाद के संदर्भ में ज्ञान की भूमिका। ठीक है, जो हमारे सोसाइटी है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया है, हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो बताया है ना। ये संचार की क्या भूमिका है समाज में, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या क्या है। अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कुछ बुक्स हैं जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग पब्लिक स्फेयर, मैंने लिखा है ना समाज, सामान्य समाज, यानी जो पब्लिक स्फेयर है ना, उसके बारे में बात करी है। ठीक है, देखो पहली बुक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक्स को आप लोग याद भी कर लेंगे। जैसा कि पहला क्या है, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर। ठीक है, अभी बुक्स देखते हैं, हम ये भी बताएंगे इन बुक्स में इन्होंने क्या बात करी है। इनकी जो भाई अपनी जो थ्योरीज दी होंगी किसी भी थिंकर ने, है ना, कोई भी विचारक अपने विचार देता है तो ऐसी हवा में तो देता नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं लिख दिए जाते हैं। उसके जो भी विचारक होते हैं वो खुद लिख लेता है ना, या तो उसकी कोई बुक आ जाती है, या उसको जो सुनने वाले लोग होते हैं वो उसको बुक में बदल देते हैं ना, बुक में लिख दिया जाता है। तो इनके जितने भी विचार हैं वो इन्हीं सब बुक्स में कहीं ना कहीं होंगे। जैसे इन्होंने जो संचार का अपना सिद्धांत दिया है ना, या पब्लिक स्फेयर के बारे में बताया है, जीवन जगत के बारे में बताया, तो ये सारे विचार कहाँ, इन्हीं किताबों में होंगे, है ना। तो हम देखेंगे इन्होंने किस किस किताब में अपने कौन से विचार दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर। तो पब्लिक स्फेयर की बात कौन कर रहा है? हैबरमास। ठीक है, ये इनकी एक बुक हो गई। दूसरा है लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जितनी भी बच्चों बुक्स लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी पहली वाली। ठीक है, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर। दूसरी हो गई लेजिटिमेशन क्राइसिस, यानी कि वैधता का संकट जो आ गया है सोसाइटी में, उसके बारे में बात करी है। अब ये भी पढ़ेंगे कि लेजिटिमेशन क्राइसिस होता क्या है, कैसे वैधता का संकट कैसे आ गया है समाज में। ठीक है, तीसरी है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दो ही चीज़ें हैं हैबरमास की, एक पब्लिक स्फेयर के बारे में है, ठीक है, और दूसरा है आपका कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में, कि इन्होंने इस बारे में क्या बताया है। ओके, तो ये 3 बुक्स हो गई। फोर्थ बुक है आपकी पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग। ठीक, फिफ्थ हो गई द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, है ना। ये जो भी इन्होंने अपने मॉडर्निटी के बारे में जो भी विचार दिए हैं, है ना, उसके बारे में है। ओके, चलो अभी इस वीडियो में हम लोग बच्चों इसमें यही रखते हैं इतना। ठीक है, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, इनकी बुक्स के बारे में देखते जाएंगे कि क्या क्या बताया। ठीक है, ओके, थैंक यू। और बहुत अच्छे से बच्चों तैयारी करो, और अगर समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ, या जैसे मैसेज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, जैसे भी चाहो बताओ, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें, अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और नहीं आ रहा है तो फिर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे थोड़ा सा, है ना। तो मुझे बताना जैसा भी हो। ओके, ठीक है, थैंक यू बच्चों।